गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2। आप लोग का डीएसए सब्जेक्ट का यूनिट 2 एक चैप्टर है जिसमें क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट टॉपिक आपको एक कवर करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही एडवांस और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। क्यू आप लोग को अगर मैं जनरल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है, आप जैसे देखते होंगे किसी भी शॉप पे जाते होंगे या आप कोई भी मूवी देखने के लिए टिकट विंडो पे जाते होंगे तो किस तरह की लाइन लगी रहती है। आप देखते हैं कि जो सबसे पहले व्यक्ति जाता है वही टिकट परचेज करके वो सबसे पहले उस लाइन से एग्ज़िट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। मतलब जो पहले गया वो पहले लेकर टिकट हट जाएगा। बट जो सबसे लास्ट बंदा है, ध्यान से देखिएगा, जो सबसे लास्ट बंदा है वो क्या हो रहा, लास्ट इन। ओके, सबसे लास्ट में इन कर रहा है वो, ठीक है, और लास्ट आउट हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट इन लास्ट आउट। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप स्टैक को तो मैं पहले ही बता चुका था। तो स्टैक में क्या था कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर उसमें ऐड हो रहा था स्टैक में, वो क्या था कि वन साइड से ही इन हो रहा था और वन साइड से ही आउट हो रहा था। बट ऐसा क्यू डेटा स्ट्रक्चर में नहीं है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, ये एक एंड से तो इन हो रहा और दूसरे एंड से आउट हो रहा। ध्यान देखिएगा, टिकट विंडो में क्या था कि जहाँ से अब बंदा इंटर होता था, ठीक है, वहाँ से वो आउट नहीं हो रहा था, उसके आगे से ही टिकट परचेज करके वो आउट हो जा रहा था। इसका मतलब क्यू जो है वो बोथ एंड ओपन है, बट स्टैक जो है वो वन एंड ही ओपन है। एक ही एंड से इंसर्शन भी हो रहा था और एक ही एंड पे डिलीशन भी हो रहा था। लेकिन क्यू जो है वो एक एंड से इंसर्शन हो रहा और एक एंड से डिलीशन हो रहा। जिस एंड से डिलीशन होता है उस एंड को बोलते हैं हम लोग फ्रंट, FRONT, फ्रंट। डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम फ्रंट बट इंसर्शन कैन बी डन फ्रॉम द रियर। इंसर्शन रियर से होता है और डिलीशन फ्रंट से होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन एंड इज ऑलवेज यूज टू इंसर्ट डेटा। वन एंड इज ऑलवेज यूज टू इंसर्ट डेटा, और उस इंसर्ट डेटा को क्या बोलते हैं, इन क्यू। एंड द अदर इज यूज टू रिमूव डेटा, दैट इज कॉल्ड डी क्यू। तो आप हमेशा कंपेयर, जैसे कोई एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए, जैसे स्टैक पढ़ लिए, तो अब स्टैक के तरह ही आपको ये भी ध्यान रखना है हर जगह पे कि उसका क्या डेटा टाइप था और यहाँ पे क्या डेटा टाइप था। जैसे कि वहाँ पे क्या डेटा टाइप था इंसर्शन और डिलीशन के लिए, पुश और पॉप, और यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन के लिए क्या है, फ्रंट और रियर। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बट जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी, दैट इज द डेटा आइटम स्टोर्ड फर्स्ट विल बी एक्सेस फर्स्ट। सही बात है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, एक वन वे ट्रैफिक है जिसमें गाड़ियाँ तो इंसर्ट हो रही है, बट अगर कोई बोलेगा कि वहाँ से अगर जहाँ से इन किया था वहीं से आउट हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता। जस्ट लाइक क्यू में भी क्या है कि एक एंड से इंसर्शन होगा और दूसरे एंड से डिलीशन होगा। अब हम क्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो एग्जांपल था। अब क्यू को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो जैसे सपोज करिए कि आपने मेमोरी एलोकेट करवाया, ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो गया 1000 से लेके 1010 तक, ठीक है। इसका मतलब कितने एलिमेंट हो गए उसमें, 10 एलिमेंट इंटर हो गए। तो 10 एलिमेंट जैसे इंटर होते जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जिस मेमोरी से, मतलब जिस फर्स्ट एड्रेस पे वो एलोकेट होगा, उसके जस्ट नेक्स्ट एड्रेस पे दूसरा एलिमेंट, उसके जस्ट नेक्स्ट पे दूसरा, जस्ट नेक्स्ट पे दूसरा। बट अगर आउट करना होगा तो कहाँ से होगा, जो सबसे पहले इन होता, मतलब जो जिस मेमोरी रेफरेंस पे जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ था वहीं मेमोरी एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा, डैट इज कॉल्ड फ्रंट। ठीक है, जस्ट लाइक इसी तरह से रियर का भी, जहाँ से इंसर्ट हो रहा, तो अगर
एक एलिमेंट और इंसर्ट करना, तो जो रियर का पहला मेमोरी एड्रेस होगा, सपोज करो कि रियर का अब इस मेमोरी एड्रेस है 1005 और एक एलिमेंट आपको और इंसर्ट करना है, तो नाउ द रियर पॉइंट विल बी 1006। एक एलिमेंट क्या होगा, वो इंक्रीमेंट कर जाएगा, तो इंडेक्स भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हो गया कि एज इन स्टैक ए क्यू कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे। जिस तरह से आपको स्टैक को एरे में इम्प्लीमेंट करवाया था, उसी तरह से क्यू भी एरे में इम्प्लीमेंट होता है, लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो देखो यहाँ पर पॉइंटर और स्ट्रक्चर्स ये दो न्यू वर्ड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पॉइंटर का क्या मतलब होता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में भी सी डेटा सी पढ़े होंगे, तो वहाँ पर पॉइंटर जस्ट क्या करता है, पॉइंट टू द एड्रेस, किसी भी नेक्स्ट एड्रेस को वो क्या करता है, पॉइंट कर देता है, मतलब एक तरह से लिंक कर देता है। ठीक है, कि सपोज करो इस एड्रेस पे आप हो, तो आपको अगर कहीं जाना हो तो उसके पॉइंटर पर अगर कोई एड्रेस दे रखा है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, उस नेक्स्ट एड्रेस पे आप चले जाओगे। नाउ वी आर कमिंग इन द बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन क्या है इसका, इंसर्शन और डिलीशन, यही मेन बेसिक ऑपरेशंस होता है, इंसर्शन और डिलीशन। एक ऑपरेशन और होता है, डेट इज कॉल्ड ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल में क्या होता है कि आप इंसर्शन और डिलीशन तो कर लें, बट आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर को चलाएंगे कैसे, मतलब कि वो चलता कैसे है, मतलब उसमें एलिमेंट कैसे इंसर्ट होता है, किस तरह से उसमें ट्रैवल करता है डेटा, दिस लाइक दिस। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर डेटा स्ट्रक्चर है तो हम मेमोरी क्रिएट कर दिए हैं, हम आराम से उसमें ऐड कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत आता है। बट डियर स्टूडेंट्स, इंसर्शन से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, आप इंसर्ट तो कर दोगे किसी डेटा एलिमेंट को, नो डाउट, कोई भी मेमोरी खाली हो गया इंसर्ट करा देने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इंसर्शन से ज़्यादा अगर उसको रिट्रीव करने जाओ तो डैट विल बी द मेजर पॉइंट, मतलब कि आपको रिट्रीवल शुड बी क्लियर। अगर रिट्रीव क्लियर है तो इंसर्शन में कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिट्रीव शुड बी क्लियर। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ कहीं पे डेटा स्टोर कर दे बट रिट्रीवल ही नहीं हो रहा, कि फर्स्ट टाइम पे कौन सा डेटा एंटर किया था, सेकंड टाइम पे कौन किया था, थर्ड टाइम पे कौन किया था, फोर्थ टाइम पे कौन किया था, तो वो चीज़ आपको सीक्वेंस वाइज में होना चाहिए, राइट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंड द बेसिक ऑपरेशन एसोसिएटेड विथ क्यू, डैट इज इन क्यू एंड डी क्यू। इन क्यू मतलब क्या हो गया कि डैट इज द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, और डी क्यू का मतलब क्या हो गया, डैट इज द डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन अ क्यू। तो अगर आप इंसर्ट करोगे तब भी आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसका, एक क्यू का और दूसरा एलिमेंट का जिसको आप इंसर्ट करने जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप डिलीट करोगे तो डिलीशन की भी क्या इम्पोर्टेंस होगी, आपको एक क्यू चाहिए और क्यू के अंदर एलिमेंट है या नहीं, अगर है तो एलिमेंट डिलीट हो पाएगा, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो एरर शो करेगा। बट आंसर में क्या आएगा, डिलीशन ऑफ डी क्यू का, कि कोई ना कोई एक एलिमेंट आपको रिट्रीव होगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर पिक है, पिक मतलब क्या, कि जो सबसे पहले फ्रंट पे आपका एलिमेंट रहेगा, जो सबसे पहला एलिमेंट वहाँ से डिलीशन होने के लिए होगा, डैट इज कॉल्ड इज पिक। और ये आता है इज फुल। इज फुल का ये मतलब हो गया कि आपको हमेशा क्या है कि ये चेक करना है कि आपका क्यू है वो फुल है या नहीं। अगर फुल है तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें ऐड नहीं होगा। अब आते हैं इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब क्या है कि आपका कोई भी क्यू है वो आपका एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो उसका मतलब क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट उसमें से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसमें से आप डिलीशन पॉसिबल है ही नहीं, आप उसको डिलीट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आते हैं एक एक करके इसका एल्गोरिदम देखते हैं कि इसका फंक्शंस क्या है, ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले देखते हैं पिक का। आपको फ्रंट और रियर तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, कि अच्छा एक दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर आप तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट एक एलिमेंट है उसको उसमें स्टोर कर दिया और उसके बाद उसको नेक्स्ट करते चले गया। तो ये जो मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट कर रहा, तो ये नेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो डेटा आप फर्स्ट एलिमेंट पे जहाँ पे आप स्टोर किए थे उस डेटा पे जो एड्रेस क्रिएट हो गया वो किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट एड्रेस को। और वो जो नेक्स्ट एड्रेस है
तो ये पिक पे क्या रहेगा कि पिक अगर फंक्शंस को आप कॉल करते हो तो वो पिक सिंपल वही रिटर्न करेगा डैट इज़ द फ्रंट ऑफ क्यू, मतलब जो क्यू के फ्रंट पे रहेगा और वो उसको क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा और वो प्रोसीजर क्या हो जाएगा, फिर एंड हो जाएगा। अगर इस तरह से मैं एग्जांपल अगर मैं आपको कर दूं तो पिक रिटर्न करेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, या तो वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू क्या होगा, इंटीजर में होगा, बिकॉज जो एरे की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है जो मेमोरी का वो क्या होता है, इंटीजर में होता है। ठीक है, तो वो एक इंट वैल्यू होगा डैट इज़ पिक, और फिर वो रिटर्न क्या करेगा, फ्रंट का। अगर वो फुल है तब भी वो क्रिएट करेगा डैट इज़ द मैक्स साइज ऑफ। ओके, मैक्स साइज का क्या मतलब होगा, सपोज करो कि क्यू की वैल्यू है 5, ठीक है, इसका मतलब उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने जा सकते हैं, 5 का। तो अगर वो मैक्स साइज वो रिटर्न करे डैट इज़ 5, तो क्या होगा, वो मैक्स साइज ऑफ दैट क्यू। ठीक है, अब आते हैं एल्गोरिदम में। ठीक है, एल्गोरिदम अगर इस तरह से देखें, वो तो एग्जांपल था, अगर आप एल्गोरिदम देखें तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि अच्छा एक चीज़ और, ये एल्गोरिदम से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज करो कि फ्रंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, स्टूडेंट्स कॉपी निकालो और लिखो उसमें फ्रंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, एक क्यू है, ठीक है, फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियर की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या उसमें कोई एलिमेंट है या उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, थोड़ा सोचो। देखो, अगर आप सपोज करो कि एक एग्जांपल लेते हैं, 100 एलिमेंट है। ठीक है, अब 100 एलिमेंट को हमें स्टोर करना है कहीं पे भी। ठीक है, तो सपोज करो हमने एक एरे क्रिएट किया जिसकी स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और लास्ट का इंडेक्स है 100। हाँ, तो कहाँ थे कि सपोज करिए कि एक एरे है, ठीक है, आप 100 एलिमेंट को उसमें क्रिएट करना। तो सपोज करो आपको 100 एलिमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको 1 से 100 मेमोरी क्रिएट करना पड़ेगा या आपको 0 से 99 मेमोरी तक क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप 0 से 99 मेमोरी पे क्रिएट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसी एरे में अगर मैं क्यू को इम्प्लीमेंट करूं तो वहां पर फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पे हम 0 से 99 का वैल्यू क्रिएट किए वहाँ पर -1 और -1 हो जाएगा। बट जहाँ पर अगर मैं मेमोरी क्रिएट 1 to 100 किया हूँ वहाँ पर फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप एरे इंडेक्सिंग का प्रोसीजर आप इम्प्लीमेंट करो वो कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, बट नॉर्मल जो मेरा जो कॉम्प्रहेंशन होता है कि आप क्या मानते हो, तो वहाँ पर ये वैल्यू होता है कि एरे इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। किसी भी मेमोरी एलोकेशन में हमेशा जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप इंडेक्सिंग पढ़ोगे एरे में, मैं आपको लैब में बताऊंगा वो, कि कोई भी वैल्यू को जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको जैसे कि 20 से 35 एलिमेंट, तो 20 से 35 एलिमेंट में कितना एलिमेंट है, आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट +1। तो इस तरह से करने के लिए आपको +1 करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे वो, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट डिजिट है उसमें +1 कर देने का, आपको फर्स्ट वाला माइनस नहीं होता। इसीलिए अगर अब आते हैं एल्गोरिदम पे, तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो फ्रंट और रियर की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा स्टार्टिंग में -1 और -1। अगर उसमें हमारा क्यू क्या हो, वो एम्प्टी हो तब। अगर फ्रंट की वैल्यू 0 और रियर की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक एलिमेंट उसमें इंसर्ट हो गया। ठीक है, एक एलिमेंट उसमें इंसर्ट हो गया, तब वो फ्रंट की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 आ गई है। अब सपोज करो कि अगर एक एक एलिमेंट इंसर्ट होते जाएगा, जब एक एक एलिमेंट इंसर्ट हो रहा तो उसमें क्या इंक्रीज होगा, फ्रंट इंक्रीज होगा या रियर इंक्रीज होगा, तो उसमें क्या इंक्रीज होगा, रियर इंक्रीज होगा। इसलिए बोला जाता है कि फ्रंट और रियर क्या है, एक वेरिएबल है, जो ये कंटेन करता है क्या, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रंट इज ए वेरिएबल
which contain position of the element to be deleted and rear is a variable which contain position of the newly inserted element। मतलब जो न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट है वो क्या है, वो रियर है। ओके, अब आते हैं पिक के एल्गोरिदम पे। इफ़ रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज तो क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू। इसका मतलब क्या है कि आपका क्यू है जो वो क्या फुल है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं फुल का। अगर फुल है तो यहीं पे मैं बता रहा था कि रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1। इसका मतलब एक वो घटा हुआ रहेगा। क्यों घटा हुआ रहेगा, क्योंकि फ्रंट और रियर को आपने कहाँ से स्टार्ट किया, -1 से स्टार्ट कर दिया, इसीलिए जो भी मैक्सिमम साइज होगा उसमें क्या होगा, एक घटा हुआ रहेगा। ठीक है, ये आते हैं अब इज एम्प्टी का। ये सारा मैं प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा। ठीक है, ये अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो फ्रंट है वो क्या होना चाहिए कि <0 होना चाहिए, और ये क्या होगा, बी और डबल का मतलब होता है बुलियन। बुलियन इसका मतलब क्या, या तो वो 0 वैल्यू प्रेजेंट करेगा या तो वो 1 करेगा वो। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखा, इफ फ्रंट इज <0 और फ्रंट ग्रेटर देन रियर। फ्रंट ग्रेटर देन रियर का क्या मतलब है, फ्रंट ग्रेटर देन रियर का क्या मतलब है कि वैल्यू क्या हो गई है, आप इंसर्ट करते करते आप सबसे लास्ट तक पहुंच गए हो और एलिमेंट भी आप डिलीट करते जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि फ्रंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन रियर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अभी तक इतना ही। सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनक्यू ऑपरेशन और डिक्यू ऑपरेशन। थैंक यू।